हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाडोज वर्ल्ड अंकिता, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्लॉग, लाइफस्टाइल एंड मॉम टॉक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है मॉम टॉक को लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 की ये जो थर्ड वेव है, इसमें हम हमारे बच्चों को किस तरह प्रिपेयर कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो चलिए हम बताते हैं 10 ऐसी प्रिपरेशन जिसमें हम हमारे बच्चों को कोविड-19 की थर्ड वेव को लेकर प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन यह है कि हमें सबसे पहले हमारे बच्चों को वैक्सीनेट करना है। अगर 18+ हैं तो सबसे पहले अभी उनका जो वैक्सीनेशन का टाइम चल रहा है तो उन्हें अपनी जल्दी से जल्दी फर्स्ट और सेकेंड डोज को कंप्लीट कर लेना है। और जो 45+ है उनको वैक्सीनेशन लग चुका है, लेकिन अभी बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम 18+ और 45+ प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हमारे अंदर वो इम्यूनिटी आ जाएगी। और क्योंकि बच्चे घर में ही रहते हैं तो अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी तो हमारे बच्चे उससे सेफ़ हो जाएंगे। हम में अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो हमारे बच्चे उससे सेफ़ हो जाएंगे। नंबर टू इज़ कि जैसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सबसे पहले हमें हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कई बार ये देखा गया है कि जो बच्चे इस तरह के सिम्टम्स उन्होंने मिलते हैं तो पेरेंट्स उन्हें लाइटली लेते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और वो इस चीज़ को डॉक्टर को दिखाने में झिझकते हैं, डरते हैं, और वो प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो वो सबसे पहले हम यही करना है कि हमें कोई भी सिम्टम्स दिखे, जिस सिम्टम्स ये होंगे, अब बच्चों को लूज मोशन हो सकता है, बच्चे का बुखार हाई लेवल का हो सकता है, और थर्ड है वोमिट करेगा बच्चा। तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से सजेशन लेना है। तीसरा प्रिपरेशन है उन बच्चों के लिए जिनका वजन अपनी एज से ज़्यादा है। ऐसा कहा जा रहा है जिन बच्चों का वजन अपनी एज से ज़्यादा है उनको कोविड सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आपके बच्चे का वजन उसकी एज से ज़्यादा है तो आप उसकी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू उसका वज़न कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसके लिए डाइट चार्ट गूगल पे भी दिया होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि किस एज के बच्चों के लिए क्या जो वज़न होता है वो ज़रूरी होता है। चौथी प्रिपरेशन है बच्चों के विटामिन डी लेवल को हाई रखना। ऐसा कहा जा रहा है जिन लोगों के शरीर के अंदर विटामिन डी का लेवल कम होता है उनको कोविड सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सुबह सुबह की जो धूप होती है उसको अपने बच्चों को दिलवाएं। विटामिन रिच फूड खाएं, जैसे कि मछली या अंडे या जो घी होता है गाय का, वो हम हमारे बच्चों को डाइट में दे सकते हैं। और आप डॉक्टर के थ्रू सप्लीमेंट्स में भी ऐड करवा सकते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट। पांचवी प्रिपरेशन है कि आप अपने बच्चों को किस करना अवॉइड करें। ये सबसे ज़्यादा प्ले करेगा अपना रोल बच्चों को इन्फेक्ट होने से बचने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इस थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा बच्चे इफ़ेक्ट होंगे, जबकि बच्चों को ये इन्फेक्शन बड़ों से ही आएगा। इसीलिए सबसे पहले बड़ों को इन्फेक्ट होने से बचने के लिए वैक्सीनेट होना ज़रूरी है। तो आप अवॉइड करिए अपने झूठे चम्मच या ग्लास से पानी पिलाना बच्चों को, या बच्चों को किस करना, और बच्चों से शेयरिंग करना हमें बंद करना होगा। अगला स्टेप है बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करना। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला तरीका है न्यूट्रिशन, और दूसरा तरीका है बच्चों की एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। आप 15 से 20 मिनट बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए या मेडिटेशन कीजिए। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है और बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी पिक करते हैं। हमारे माइंड से ज़्यादा बच्चों का माइंड अलग होता है, तो वो किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में थोड़ा टाइम दीजिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन ये है कि हम कई माएँ ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के लिए बोल रही हैं, जो कि सबसे गलत है। ब्रेस्ट फीडिंग से सबसे ज़्यादा बच्चों को इम्यूनिटी मिलती है, जब सबसे ज़्यादा उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है।
यह एक मिथ है कि अगर हम हमारे बच्चों को, अगर हमें कोरोना हो गया तो हमारे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाइए और प्लीज़ इसको अवॉइड ना करिए। और अगर आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं तो वो भी इसके थ्रू उसके शरीर में जाके उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो प्लीज़ याद कर रहे कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के थ्रू। अगला स्टेप है कि बच्चों की जो रेगुलर वैक्सीनेशन होती हैं उनको आप करवा लीजिए टाइम टू टाइम, ताकि उनकी इम्यूनिटी इसके थ्रू भी बढ़ जाएगी। अगला स्टेप है बच्चों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना, जिसमें हम मास्क पहनना उन्हें सिखाएं। छोटे बच्चे हैं तो उनको कवर्ड 3 लेयर में कवर्ड दुपट्टे से उन्हें ढककर हम कहीं भी ले जाएं। लेकिन अगर बच्चे समझ रहे हैं तो उन्हें मास्क पहनाना चाहिए हमें, और मास्क पहनाना सिखाएं और हाथ धोएं टाइम टू टाइम, हर आधे घंटे में अपने हैंड को वॉश करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमारे बच्चों को हम सिखाएं, ताकि वो खुद भी अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकें। और लास्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आप अपने एरिया में जितने भी कोविड के नंबर्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करें, और जब भी आपको लग रहा है कि भाई कोविड का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, तो सबसे पहले शट डाउन हो जाइए। शट डाउन का मतलब ये नहीं कि बंद होना है, हमें अपने जो लॉकडाउन का इंतज़ार नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपने आप को अपने को घर में रखना है, जिससे कि जो बाहर कोविड की प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हमारे घर तक ना आए। तो ये 10 टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेगी अपने बच्चे को कोविड की 3rd वेव से बचाने में। तो ये थे हमारे 10 प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, और हो सकता है कि ये 3rd वेव ना आए अगर हम इस तरह की प्रिकॉशंस रखें। और गवर्नमेंट कई तरह के ट्रायल्स कर रही है, और बच्चों को भी वैक्सीनेशन लग जाए इसके लिए कई तरह के ट्रायल चल रहे हैं। तो प्लीज़ 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 आप अपने बच्चों को प्रिकॉट कीजिए, और आगे आने वाली 3rd वेव हो सकता है कि वो ना आए, लेकिन अगर वो आ गई तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो ये थी हमारी 10 टिप्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।